मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। ये एक दर्शक की कुंडली है। इनके दो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न हैं कि मेरी नौकरी होगी या नहीं, होगी तो कब होगी, अगर होगी तो सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, और मेरा विवाह कब होगा, किस साल में होगा। तो इनके दोनों प्रश्नों के बिल्कुल सटीक जवाब हम देंगे। और इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ही प्रश्न है और इन्होंने चाहा है कि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित करके इनके प्रश्नों के जवाब इनको दे सकूं। तो दोस्तों, हम केपी से ही फलित करेंगे और केपी से इनके प्रश्नों के जवाब देंगे। इनके कुंडली का बीटीआर यानी जन्म समय संशोधन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया गया है, और जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया है उसके अनुसार इनका टाइमिंग करीब करीब 35 मिनट का अंतर आ रहा है, 35 से 36 मिनट का। तो चलिए, इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कीजिए। 12 जून 1995 का इनका जन्म है। 1:25 का जन्म है। 1:25 और 35 सेकंड का इनका जन्म है। कोटा राजस्थान का जन्म है। तो इनका जन्म समय संशोधन किया गया है, और जन्म समय संशोधन कर लेने के बाद केपी एस्ट्रोलॉजी से आप जो भी फलित करेंगे वह 100% परफेक्ट होता है, अगर सही ढंग से जन्म समय संशोधन किया गया हो। तो इनका समय सेकंड तक सही निकाला गया है। अब इनका जो भी हम फलित करेंगे वह बिल्कुल सटीक अप्लाई होगा। चलिए, इनकी कुंडली को देखते हैं। यहाँ हमने D1 चलित कुंडली और केपी चार्ट को रखा है, क्योंकि केपी से यह फलित चाहते थे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी को भी हमने सामने रखा है। मैं आप लोगों को, इनका तो सीधा सीधी प्रश्न है कि जॉब होगी तो कब होगी, होगी या नहीं, प्राइवेट या गवर्नमेंट होगी, और शादी कब होगी। लेकिन केपी से ये फलित चाहते थे। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं योग भी बता दे रहा हूं कि कैसे योग बने हैं इनकी कुंडली में। चलिए, इसको भी समझते हैं हम। दोस्तों, पहले ग्रहों की डिग्री देख लेते हैं। लग्न का मान 12 डिग्री 1 मिनट है। सूर्य 27 डिग्री 6 मिनट के हैं। चंद्रमा 15 डिग्री 6 मिनट। मंगल 14 डिग्री 41 मिनट। बुध 16 डिग्री 53 मिनट। गुरु 15 डिग्री 22 मिनट। शुक्र 8 डिग्री 13 मिनट। शनि 0 डिग्री 28 मिनट के हैं, तो कमजोर हैं। राहु केतु 9 डिग्री 21 मिनट के हैं। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर चंद्रमा, फिर गुरु, फिर बुध, और सबसे कमजोर शनि षडबल में है। अब दोस्तों, इनकी कुंडली को फलित करते हैं। आप देख सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश तथा भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। बहुत श्रेष्ठ राजयोग यहाँ दिख रहा है। चलिए, जॉब का योग कैसे है आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ वैदिक से, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। आप देखिए दोस्तों, लाभेश चंद्रमा तथा सुखेश यानी कि लाभ भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी गुरु। चंद्रमा तथा गुरु का गजकेसरी योग तृतीय भाव में है। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि तथा भाग्य भाव को देख रहे हैं। अब दोस्तों, सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी दोनों की युति कहीं हो जाए तो ये अपने आप में महान और श्रेष्ठ राजयोग है। हाँ, तृतीय भाव में है तो आपको मेहनत करा के फल देगा। लेकिन भाग्य भाव और उच्च की राशि, अगर चंद्रमा अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं तो भाग्य भी साथ देगा, और दोनों गज केसरी का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर श्रेष्ठ राजयोग दिखा रहा है। अब आगे बात करें तो सूर्य 9वें भाव में है, अतः दिग्बल के करीब हैं। 10वें भाव के करीब हैं सूर्य देव, अतः अपने दिग्बल का भी फल देंगे, चाहे कुंडली में नेगेटिव हो, नेगेटिव भाव के स्वामी हो, लेकिन दिग्बली ग्रह जहां बैठेगा दिग्बल भाव में या दिग्बल के करीब, अपने दिग्बल का प्रभाव जरूर देता है। कुछ मेहनत और परिश्रम के बाद आपको सूर्य रिजल्ट देंगे, लेकिन अपने दिग्बल का फल देंगे और जॉब का योग आपके लिए बिल्कुल तैयार करेंगे। यहाँ तो यहाँ दिग्बल के करीब है, और द्वादश के मालिक 9 में सूर्यदेव हैं, तो विदेश यात्रा का भी योग दिख रहा है। अब आपके कर्मेश तथा भाग्येश शुक्र, कर्म भाव के स्वामी बुध तथा भाग्य भाव के स्वामी शुक्र, दोनों की युति 9वें भाव में त्रिकोण की राशि में कर्मेश और नवमेश हैं, अतः त्रिकोण में हैं दोनों। अतः यहाँ धर्म कर्माधिपति श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है। दोस्तों, जब भी कर्मेश और भाग्येश की युति किसी भाव, किसी राशि, किसी अच्छे जगह पर हो, तो धर्म कर्माधिपति योग का, श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण होता है। अब दोस्तों, दशमेश नवमेश की युति अपने आप में यहाँ गवर्नमेंट जॉब की कहानी कह रही है। उस पर सोने पर सुहागा ये है कि लाभेश तथा सुखेश यानी चंद्रमा और गुरु की दृष्टि और गजकेसरी योग की दृष्टि इन्हीं पर है। मंगल का विपरीत राजयोग है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की राशि है, तो ये विपरीत राजयोग में भी हैं, तो यह और अच्छी स्थिति है। शनि जो पंचमेश है लेकिन थोड़े कमजोर है, मगर फिर भी शनि
आप देख सकते हैं त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी हैं। अब लग्नेश बुध भी त्रिकोण में जॉब को दिखा रहे हैं, लग्नेश बुध का त्रिकोण में होना, क्योंकि कर्मेश भी हैं। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि जब भी लग्न का खास करके दसम भाव का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, जो आपका दशमेश है वह प्रथम त्रिकोण, द्वितीय त्रिकोण या तृतीय त्रिकोण, किसी भी त्रिकोण में आ जाए, या त्रिकोण का मालिक दसम भाव में चला जाए, तो अपने आप में यह गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कर्म भाव के स्वामी बुधदेव त्रिकोण में भाग्य भाव के स्वामी के साथ युति में है, जो बहुत ही जबरदस्त योग दिखा रहा है। और यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बुध का बना हुआ है। अब देखिए छठे भाव के स्वामी शनि बनते हैं, क्योंकि इनकी कुंभ राशि आ रही है छठे भाव में, यह सप्तम भाव में है, और यहीं से ये दसम भाव के स्वामी बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो छठे भाव के स्वामी शनि का दसम भाव के स्वामी पर बुध पर दृष्टि होना, यानी कि षष्ठम का दसम के स्वामी से संबंध बन रहा है, जो कि परफेक्ट रूप से सरकारी नौकरी को दिखा रहा है और सिर्फ नौकरी को ही दिखा रहा है। अतः 100% यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का योग है। दोस्तों बुध दशमेश होकर नवम भाव में है और गुरु से दृष्ट है। आपका कैरियर कहाँ होगा, अगर ये इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कैरियर किस क्षेत्र में होगा, तो बुध दशमेश होकर नवम भाव में है और गुरु से दृष्ट है। अतः आपका कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में भी है, आप बैंकिंग सेक्टर में भी उच्च पद पर जा सकते हैं, आपको अच्छा और उच्च पद प्राप्त होने का योग बना हुआ है। आप एक उच्च लेवल के प्रोफेसर बनने के भी आप में योग हैं, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं और बेहद सफलता पा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जॉब कब होगा। तो ये केपी से फलित चाहते थे, चलिए उसी से फलित करते हैं। आपके छठे भाव के अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी का चार्ट इनका भी देखिए, केपी का चार्ट आप लोग देख सकते हैं, और शुक्र देव आ गए हैं इनके अष्टम भाव में, और शनि देव छठे भाव का फल दे रहे हैं, और राहु केतु लग्न तथा सप्तम में चले आए हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इनके केपी से फलित करते हैं इनकी कुंडली को। अकॉर्डिंग टू केपी चार्ट यानी कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार आपके छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं, जो 1, 3, 9 तथा 10 दे रहे हैं और 11 भी दे रहे हैं। यानी आपके छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी 1, 3, 9, 10 और 11 बुधदेव दे रहे हैं, तथा उनके बुधदेव के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं आपके, और चंद्रमा 3, 5, 6 और 11 दे रहे हैं। अतः दोनों मिलकर जॉब का कॉमन भाव 6, 10 तथा 11, जो कि मुख्य भाव है, तीनों भाव दे रहे हैं। जॉब का मुख्य भाव भी दे रहे हैं, 6, 10, 11 दे रहे हैं। अतः 110% गवर्नमेंट जॉब का योग है। इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जॉब प्रॉमिस होके मिल रहा है। छठवां, 10वां, 11वां तीनों भाव सिग्निफाई कर रहे हैं आपके छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी और उनके नक्षत्र स्वामी मिलकर। तो 100% जॉब प्रॉमिस होके है, पर जॉब में लेट होने वाली है, थोड़ी सी लेट होगी। आपकी 2 जॉब लगने वाली है, आपको बता दूं, आपकी जॉब थोड़ी लेट होगी, पर 2022 में आपको जॉब लग जाएगी। परंतु यह एक सामान्य जॉब होगा, साधारण जॉब 2022 में दिख रहा है। 2022 में शुक्र में चंद्रमा का प्रत्यंतर होगा, तो पहला जॉब आपको लग जाएगा। वैसे भी आपके शुक्र तथा चंद्रमा जॉब के भाव दोनों मिलकर 2, 6, 11 दे रहे हैं। अतः 2022 में आपका पहला जॉब होगा, पर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे। आपके मन लायक जॉब इसके बाद दूसरी होने वाली है, जो कि कुछ समय के बाद होगा। तो दूसरी जॉब आपकी 2027 में होगी, जब शुक्र में चंद्रमा में बुध का प्रत्यंतर होगा। शुक्र के महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर दशा होगा, उस समय आपकी दूसरी जॉब होगी, यानी 2027 में। उस समय आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपके मन लायक जॉब होगी। और तीनों, जो कि शुक्र, चंद्र और बुध तीनों हैं, वो जॉब का भाव 2, 6, 11 दे भी रहे हैं। अतः 2027 में परमानेंट और आपके मन लायक जॉब का योग है। आपका लाइफ पूरी तरह चेंज होगा। आपको 2 बार नौकरी मिलनी है अपने जीवन काल में, और दोनों बार ही सरकारी नौकरी मिलेगी। जब पहली नौकरी होगी तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, फिर से प्रयास बढ़ाएंगे, लेकिन 4-5 साल बाद फिर आपको सफलता मिलेगा और जो आप चाहते थे वो हो जाएगा आपके जीवन में।
अब शादी की बात करें तो 2023 में शुक्र में गुरु का जब प्रत्यंतर होगा तो शादी का ही होगा। तो पहला जॉब आपका 2022 में होगा, इसके बाद शादी होगी, इसके बाद फिर आपकी एक जॉब हो जाने वाली है। तो 2023 में शुक्र में गुरु जब होंगे तो शादी का योग बनेगा, अतः 2023 में आपके शादी का योग है। अब आपको कुछ उपाय भी करना है, कुछ उपाय बहुत जरूरी हैं जो कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूं। आप उन उपायों को देखकर कुछ दिन उपाय करें, आपको बहुत श्रेष्ठ और जल्दी लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।